ऐसी दुनिया में जहां इंस्टेंट संतुष्टि और टाइम टाइम पे डिस्ट्रैक्शन हो, वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन की कला को मास्टर करना और कंट्रोल करना सिर्फ आपको 90% लोगों से बेहतर ही नहीं बनाता है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी बन चुका है। हमको ज़रूरत है इन बुरी आदतों को छोड़े जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और अच्छी आदतों को बनाए जो हमें एक्शंस लेने और अपने गोल अचीव करने में हेल्प करे। और ये मेथड प्राचीन काल से फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म नेम से जाना जाता है। तो पहले सीधा चलते हैं, ये स्टोइसिज्म है क्या। तो ये ओरिजिनली स्थापित किया गया था जीनो द्वारा। एक बार उनका जहाज किसी दुर्घटना में क्रैश हो जाता है और फिर वो खुद को होश आने पर एक नदी के किनारे पर देखते हैं। वह अपना सब कुछ खो चुके थे, पैसा, स्टेटस और आजीविका। एक समय पर वो काफ़ी फेमस सक्सेसफुल जासूस से जाने जाते थे, पर अब उनके पास सिर्फ कपड़े थे जिनको वो अपना कह सकते थे। जीनो अभी काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। इस सिचुएशन में जहाँ नॉर्मली लोग परेशान और हार ही मान लेते, वही जीनो काम रहे और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने लगे। और इसी दौरान उन्होंने मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन में मास्टरी हासिल कर दी थी, और ये लाइफ लेसन उन्होंने दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया था। और बाद में यही फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म नेम से काफ़ी फेमस हुआ। अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने की वजह से जीनो एक अल्टीमेट मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल के साथ जी रहे थे। मिनिमलिज्म एक इंटेंशनली लिविंग है जिसमें सिर्फ उन चीज़ों के साथ जीना जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है, जिसकी वजह से जीनो की लाइफ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और केओस के साथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। यहीं जीनो को एक मेंटली क्लियरिटी और साथ ही बहुत और भी फ़ायदे हैं मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल जीने के। स्पेशली इस वर्ल्ड में जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो सभी फ़ायदे हो रहे थे। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई जहाज़ दुर्घटना हो और आप उसके बाद सब कुछ खो जाओ। बिना इसके भी आप एक मिनिमलिज्म लाइफस्टाइल जी सकते हैं और एक मेंटल क्लियरिटी भी गेन कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्टोइसिज्म होता क्या है। स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिस है सेल्फ कंट्रोल की, जिसमें आप एक क्लियर, अनबाइस्ड और सेंसिबल थिंकर होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी डिस्ट्रक्टिव इमोशन और बिहेवियर को ओवरकम कर पाते हो, और एबिलिटी भी बढ़ जाती है फोकस की उन चीज़ों में जो ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर 4 कोर लेसन है स्टोइसिज्म पर, जो कि इसके मेन प्रिंसिपल बनाता है। विजडम मीन्स कि आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई भी सही डिसीजन किसी भी सिचुएशन में खुद से कैसे ले सके। आवेग पर कार्य करने की बजाय एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकर बने। करेज, साहस का अर्थ है मजबूत होना और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना। जब भी कोई चैलेंज फेस करो तो हमेशा कॉन्फिडेंट, सहनशाली और पॉजिटिव रहना। जस्टिस मीन जो भी आप करते हैं उसके लिए नैतिक और ऑनेस्ट रहना, अपने लिए, कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए सपोर्ट में खड़ा होना। टेम्परेंस, लाइफ में संयम, बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, ये सब टेम्परेंस में आता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे एक स्टोइसिज्म लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और ये कैसे हमें एक हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। सबसे बढ़िया तरीकों में से एक हमारी हैबिट्स हैं। इसकी हेल्प से हम स्टोइसिज्म अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। हम सभी की कुछ बैड हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हमको कभी प्राउड फील नहीं होता। ये हमको स्टक, अनमोटिवेटेड और कुछ केसेस में तो डिप्रेस्ड और अकेला भी करती है। इसी तरह से हम कुछ अच्छी नई हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये याद रखना कि हमें अपने एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप शुरुआत कर सकते हैं अपने एक छोटी सी बुरी हैबिट को छोड़कर। जैसे अगर आप हर वीक बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड ऑर्डर करते हो, तो इस हैबिट को क्विट या मंथ में फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आप खुद को प्रूव कर सकते हैं कि आपका खुद पर कंट्रोल है, और इसे करके फिर आप एक बिगर बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। चलो देखते हैं बुरी आदतों को छोड़ना कैसे आपके अपने गोल में ज़्यादा फोकस्ड रहने की एबिलिटी देता है। स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग कभी भी एमलेस नहीं रहना चाहिए, और ना बहुत सारे गोल चॉइसेस होनी चाहिए, और जो आपके गोल और डेस्टिनेशन है उसकी तरफ बहना बंद करो और तेज़ी से दौड़ो।
ऐसा करने के लिए आपको अपने गोल के लिए सीरियस होना पड़ेगा और अपने गोल को एक टनल के एंड लाइट की तरह मान सकते हो। जब हमारे पास ये लाइट होगी तो हमको पता होगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। इससे हम लाइट की तरफ या अपने गोल की तरफ जा सकते हैं हार्डवर्क और एक्शन के फॉर्म में। पर अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं होगा तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी और हम अंधेरे में लक्ष्यहीन भटकते रहेंगे। और यहाँ पर ही अच्छी हैबिट बनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। डेली हैबिट वैसे ही है जैसे कि आप रोज़ एक कदम अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे रोज़ दो पेजेस लिखना अपनी बुक के लिए और रोज़ जिम जाना अपने गोल ड्रीम बॉडी बनाने के लिए। स्टोइसिज्म हमें ये भी सिखाता है कि हमेशा अपने एंड गोल की तरफ लगातार काम करते रहो और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक्शन लेते रहने चाहिए अगर हमारा मन नहीं हो तो भी। और जो सेल्फ डिसिप्लिन स्टोइसिज्म सिखाता है वो एक तरीका है अच्छी हैबिट को बनाने और साथ ही अपने गोल को अचीव करने का। हमेशा कोशिश करो कि अच्छी नई हैबिट अपने डेली रूटीन में ऐड करो उन चीज़ों के साथ जो आप डेली करते हो, जैसे टीथ ब्रश के बाद, ऑफिस से आने के बाद, सोने से पहले। इस तरह से आपको न्यू हैबिट बनाने के लिए डेली ट्रिगर भी मिलेगा और रिमाइंड भी कराएगा। और अगर आप उस हैबिट के लिए कंसिस्टेंट रहे तो फिर कुछ टाइम बाद आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप कौन सी हैबिट स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज कुछ वैल्यूएबल चीज़ें इस वीडियो से ज़रूर सीखी होंगी। मैं इसी तरह आपके लिए काम के किस्से लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।